Hello dear viewers, welcome back again on my YouTube channel. So today we will discuss next chapter from 11th chemistry. The chapter is named as hydrogen. तो आज हम चैप्टर हाइड्रोजन स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन related to hydrogen, where did it came from, where did its name came from, its nature. फिर हम देखेंगे resemblance of hydrogen. जो हाइड्रोजन है आपके पीरियडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट, वेरी फर्स्ट एलिमेंट, ये रिजेम्बलेंस शो करता है दो तरह के ग्रुप्स के साथ. एक आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे है जिन्हें हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप 17 जो कि है राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल, वी रेफर देम टू एज हैलोजेंस. तो ये थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर का. सो कमिंग फर्स्ट टू हाउ डिड इट केम फ्रॉम, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड, वेयर फ्रॉम इट्स डिस्कवरी केम फ्रॉम. सो ये जो चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन. Discovery of hydrogen. So I think you may not know it कि ये हाइड्रोजन डिस्कवर कहाँ से हुआ. एक्चुअली जो डिस्कवरी थी हाइड्रोजन की बेटा, द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन वॉज एक्सीडेंटल. क्यों एक्सीडेंटल क्यों थी? एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था पैरासेलस. डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन इज सेड टू बी एक्सीडेंटल. व्हाई? अ साइंटिस्ट नेम्ड एज पैरासेलस, ही वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ मेटल एंड एसिड. एक साइंटिस्ट था बेटा, ये पैरासेलस नाम था इसका. ये मेटल और एसिड की रिएक्शन करवा रहा था, मतलब और मेटल और एसिड को मिला रहा था. तो जब इसने ये काम किया तो वहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हुई. इसने हाइड्रोजन नाम नहीं दिया, इसने कहा सम गैस इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम देयर बिटवीन द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड. तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. अब इसको नहीं पता था कि ये हाइड्रोजन है, लेकिन था ये हाइड्रोजन गैस. तो पैरासेलस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्सीडेंटली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया. और इसके बाद क्या आ गया आपका, हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश दूसरा साइंटिस्ट. इसने क्या किया, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई. हेनरी कैवेंडिश जो था, इसने क्या किया, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया. तो इसको क्या मिला, H2 प्लस क्या मिला, FeSO4 फेरस सल्फेट. तो यहां भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई. लेकिन इसने इस हाइड्रोजन को नाम क्या दिया, ही कॉल्ड दिस एज कंबस्टेबल गैस. क्या नाम दिया, कंबस्टेबल गैस. कहाँ की कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है जो जलती है, कंबस्टेबल गैस. अभी तक इसका नाम हाइड्रोजन, इसने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी. पैरासेलस ने मेटल और एसिड को मिला के हाइड्रोजन रिलीज हुआ था. हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की, वहां पे प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन. ही कॉल्ड दिस एज कंबस्टेबल गैस बिकॉज इट पॉजेसेस नेचर, मतलब इनफ्लेमेबल गैस भी कहा जाता था ड्यू टू इट्स इनफ्लेमेबल नेचर. क्लियर बेटा? अब हाइड्रोजन का नाम कहाँ से आया, आई विल लेट यू नो. जो इसका नाम देने वाला था साइंटिस्ट, दैट वाज लेवोइजर. ये लेवोइजर ने हाइड्रोजन को फिर से मेटल और एसिड की रिएक्शन से डिस्कवर किया और इसने इसको नाम दिया बेटा प्रोड्यूसर गैस. लेवोइजर कॉल्ड इट फर्स्ट एज प्रोड्यूसर गैस. क्यों? ये कहता है जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, सो वी गेट दिस वाटर. प्रोड्यूसर गैस क्यों? बिकॉज जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, वी गेट समथिंग टू प्रोड्यूस, तो हमें क्या मिलता है, वाटर. दैट इज व्हाई ही कॉल्ड इट एज प्रोड्यूसर गैस एंड लेटर ऑन it was named as hydrogen. So this is
a little bit introduction about discovery of hydrogen. ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? Now we will come to the topic कि ये हाइड्रोजन जो है इसका क्या नेचर है, ये भाई क्या ढूंढ रहा है. As you know, hydrogen is the first element of the periodic table, included or given the position at the top of S block elements. लेकिन ये S block element नहीं है. क्यों? आप देखोगे बेटा ये ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट आपका. यहाँ हाइड्रोजन है, इसके नीचे होता है लिथियम, इसके नीचे होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ध्यान रखना बेटा. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलोजेंस को, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन. तो ये आगे आपके ग्रुप 17. ध्यान रखना बेटा. अब हम क्या करेंगे, ये आगे आपका बेटा ग्रुप 17. अब हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, इट रिजेंबल्स टू ग्रुप फर्स्ट एज वेल एज ग्रुप 17. जो आपका हाइड्रोजन है बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट के साथ मैच करता है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप 17 के साथ मैच करती है. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन जो है इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन अब भी नहीं है पीरियडिक टेबल में. हाउएवर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद दोज ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स. कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसकी रिजेंबल होती है हेलोजेंस के साथ. तो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ group first alkali metals as well as group 17. So resemblance of hydrogen with alkali metals. इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है इसके अल्कली मेटल्स के साथ या ग्रुप फर्स्ट के साथ. साथ में देखेंगे इसकी रिजेंबलेंस विथ हेलोजेंस. कुछ दो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे रिजेंबलेंस विथ हेलोजेंस. तो अल्कली मेटल्स के साथ इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर लिख लो इसका 1. ठीक है, तो यहां देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं. ये कहता है हाइड्रोजन कि भाई मैं अल्कली मेटल्स जैसा भी हूं और मैं हेलोजेंस जैसा भी हूं. तो उसकी एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन आपको ऐसे प्रोवाइड करता है. कैसे? नंबर फर्स्ट कहता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो मेरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलो भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं हाइड्रोजन. जब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें मिलता है 1s1. ठीक है, अब हम लिथियम की देखते हैं. जब हम लिथियम की देखते हैं इसकी है 1s2 2s1. सोडियम के या गया लिथियम का या गया सोडियम का. सोडियम का आएगा 3s1. ठीक है, फिर आएगा 4s1. इसका मतलब हाइड्रोजन कहता है मेरे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1. तो सोडियम के भी लास्ट शेल में कितने हैं 1. लिथियम, पोटेशियम इनके भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो मैं तो इन्हीं के जैसा हूँ. ये तो मेरी रिजेंबलेंस हो गई. क्लियर? चलो भाई हमने समझ लिया. दूसरी प्रॉपर्टी बोलता है ये कि हाइड्रोजन का नेचर होता है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. मतलब कि अगर हाइड्रोजन लूज करेगा ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा +1. अगर लिथियम करेगा कितने लूज कर सकता है, नोबल गैस कोर तो लूज नहीं करेगा. नोबल गैस कोर से बाहर तो लिथियम भी कितनी कर सकता है, लिथियम भी कितनी कर सकता है +1. सोडियम भी कितनी कर सकता है बेटा +1. हाँ जी, दो प्रॉपर्टीज तो हमें हाइड्रोजन ने बता दी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. हमने कहा हाँ ठीक है. तो ये कहता है मैं तो इनके जैसा हूँ, अल्कली मेटल्स के जैसा. एक प्रॉपर्टी होगी. दूसरा कहता है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ये भी तो +1 शो करते हैं. तो मैं इनके जैसा ही हूँ. मतलब कि हाइड्रोजन एक्सप्लेन करता है अपने आप को कि मैं ये प्रॉपर्टीज जो है रिजेंबलेंस शो करती है किन के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ. एक और चीज, ये जो हाइड्रोजन है ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ. ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन बेटा आपका जो है ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है H2O. सोडियम भी तो करता है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड NO2O. मतलब कि हाइड्रोजन कहता है मैं भी ऑक्साइड बनाता हूँ, सोडियम भी ऑक्साइड बनाता है. ये प्रॉपर्टी भी हमारी मैच होती है. सो दीज आर 3 प्रॉपर्टीज.
ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैच होती है। अब चलते हैं हैलोजेंस के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज की मैच होती है हैलोजेंस के साथ। यहाँ अगर आप बेटा देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये कहता है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इसका भी +1 है, तो मेरी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच होती है। अब हैलोजेंस के साथ जब हम रिजम्बलेंस देखेंगे तो पहला बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो मेरी, चलो हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। चलो फ्लोरीन की देखते हैं, फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो रिजम्बलेंस नहीं है, इसके लास्ट शेल में एक है इसके में, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जस्टिफाई कैसे करता है हाइड्रोजन अपने आप को, कहता है अगर हाइड्रोजन को चाहिए कि वो नियरेस्ट नोबल गैस पे जाए, हाइड्रोजन के आगे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, 1 टू रीच हीलियम। ये कहता है फ्लोरीन के आगे जो नोबल गैस है नियोन, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, 1। हाँ जी भाई, ये प्रॉपर्टी भी तो सेम है, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन कहता है मुझे लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं नोबल गैस बन जाऊं, हैलोजेंस को भी वही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी नोबल गैस बन जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यहाँ पे बोलता है कि भाई मैं हैलोजेंस जैसे क्यों हूं, देख लो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन कहता है कि अगर मैं सोडियम के साथ कंपाउंड बनाऊं, सोडियम हाइड्राइड, अगर क्लोरीन सोडियम के साथ बनाए सोडियम क्लोराइड, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1, बिकॉज यहां लूज कौन करेगा, सोडियम, ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसका आएगा +1, इसका आएगा -1। यहाँ पे क्लोरीन का -1, सोडियम का +1। इसका मतलब अगर मैं हैलोजेंस जैसा हूं, हैलोजेंस ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स के साथ शो करते हैं -1, तो मैं भी तो हैलोजन हूं, मैं भी तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता हूं। ये हाइड्रोजन का कहना है, अपने आप को जस्टिफाई करना। सो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई जिसमें हाइड्रोजन रिजम्बलेंस खाता है, रिजम्बलेंस शो करता है विथ बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ एक और प्रॉपर्टी भी मैच होती है बेटा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हैलोजन हाइड्रोजन की, दैट इज 1312 किलो जूल्स पर मोल। जो फ्लोरीन की देखोगे आप, वो भी 1462 किलो जूल्स पर मोल के आसपास है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी मैच होती है हैलोजेंस के साथ। So these are some few of the properties in which hydrogen shows resemblance with alkali metals as well as halogens. I hope you will understand this. This is basic topic from the chapter. Thank you so much.